अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम हसन है और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे वर्डप्रेस की कि वर्डप्रेस का क्या स्कोप है और क्या वर्डप्रेस आप लोगों को सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए। तो वर्डप्रेस सीखने के लिए सबसे पहला तरीका क्या होना चाहिए? अगर आप लोग वर्डप्रेस सीख रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को जो चीज़ आप सीख रहे हैं उसके स्कोप के बारे में पता होना चाहिए कि यार मैं इस चीज़ पर इतना टाइम लगा रहा हूँ और ये चीज़ मार्केट में डिमांड है भी या नहीं। तो इसका सीधा सा आंसर है कि यस, इसकी डिमांड है और इससे आपने बिल्कुल सीखना है और सीखने के बहुत सारे तरीके हैं। लाइक आप यूडेमी से फ्री कोर्सेज कर सकते हैं, यूट्यूब पर इसके बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे आपको, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि वेबसाइट बनाने के कितने तरीके होते हैं। तो वेबसाइट्स बनाने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, हर तरीके से आप लोग वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको वेबसाइट बनाने की सहूलत ऑफ़र करते हैं, बट वो लिमिटेड होते हैं। वर्डप्रेस जो है ओपन सोर्स है, इसके अंदर आप अपनी कंट्रीब्यूशंस कर सकते हैं। लाइक अगर आपको एक कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करना है तो उसके लिए आपको प्लगइन्स यूज़ करनी पड़ती हैं और प्लगइन्स आप खुद डेवलप कर सकते हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा प्लगइन्स आपके पास आ गई हैं जो कि फ्री भी हैं और पेड भी हैं। अगर आप लोगों को कोडिंग नहीं आती तो आप लोगों को प्लगइन्स खरीदनी पड़ेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर आप लोग कोडिंग भी सीखते हैं तो आप डेवलपर कहलाएंगे वर्डप्रेस के, और इसके अंदर आप लोग प्लगइन्स और थीम्स बना बना कर सेल भी कर सकते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि थीम फॉरेस्ट एक वेबसाइट है, यहाँ पर आप लोग अपनी थीम बना बना कर सेल कर सकते हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू जो है जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इसको बनाने के लिए आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी, यहाँ पे आपका ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम नहीं चलेगा। तो बहुत से लोगों में गलतफ़हमी ये पाई जाती है कि अगर आप वर्डप्रेस सीख रहे हैं तो आपने कोडिंग नहीं सीखनी। तो कोडिंग आपने सीखनी है, कोडिंग लाजमी है। वर्डप्रेस में शुरू में आपने बेसिक सीखनी है, एलिमेंटर सीख लिया, WP बेकरी पेज बिल्डर सीख लिया और दूसरे पेज बिल्डर सीखने के बाद आपने कोडिंग सीखनी है जिसमें आपके पास HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये आपके पास आ गई फ्रंट एंड के लिए। और बैक एंड के लिए आपको PHP सीखनी पड़ेगी और दूसरी लैंग्वेजेस हैं जिन्हें आप सीखेंगे और अपने थीम्स और प्लगइन्स डेवलप करेंगे। और उन थीम्स और प्लगइन्स को जब आप बना रहे होंगे तो उनसे आप एक असल डेवलपर कहलाते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करने से कोई बंदा डेवलपर नहीं बन जाता। तो आप ख़ुद को एक डिज़ाइनर कह सकते हैं कि मैं वेब डिज़ाइनर हूँ। लाइक आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं सारी चीज़ें। तो अब बात कर लेते हैं वर्डप्रेस की डिमांड की। तो वर्डप्रेस की अगर आप लोग बात करें, यहाँ पर आएँ, तो सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड अगर आप यहाँ पे देखें तो जापान में है इसकी डिमांड, फिर पोलैंड है और फिर ये एक अलग मुल्क है, फिर वियतनाम है, ग्रीस है। इस तरीके से अलग अलग मुल्क हैं जहाँ पे वर्डप्रेस की डिमांड है। और सबसे ज़्यादा अगर आप वर्डप्रेस का ग्रोथ रेट देखें, यहाँ पे अगर आपको ग्राफ शो हो रहा हो, तो वर्डप्रेस के करीब करीब भी कोई नहीं है। यानी कि वर्डप्रेस के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा आपको जॉब्स मिलेंगी आने वाले वक्त में। और मौजूदा दौर में भी अगर आप लोग कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं एज अ डेवलपर, तो वो लोग आपको वर्डप्रेस एज अ रिक्वायरमेंट ज़रूर मांगेंगे। अगर आप किसी मॉडर्न सॉफ्टवेयर हाउस में अप्लाई कर रहे हैं तो वर्डप्रेस मौजूदा दौर की बहुत अहम ज़रूरत बन चुकी है। दुनिया में तकरीबन 50% वेबसाइट्स जो हैं वो वर्डप्रेस पर बनी हुई हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया कितनी बड़ी है और हर बंदा तकरीबन एक एक दो दो वेबसाइट्स का मालिक होता है नॉर्मली। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 50% दुनिया की वेबसाइट्स सिर्फ वर्डप्रेस पे हैं। तो वर्डप्रेस काम की चीज़ है। और आप लोगों को गलत गाइड ये किया जाता है कि आप लोग प्रोफेशनल वेबसाइट्स और बड़ी वेबसाइट्स नहीं बना सकते वर्डप्रेस पे। तो ये बिल्कुल गलत है। आपको कोडिंग आती होगी तो आप हर टाइप की वेबसाइट्स बना लेते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप से भी आप बहुत एडवांस लेवल की वेबसाइट्स बना सकते हैं। यहाँ पे सारा काम होता है आपकी क्रिएटिविटी का। तो जितने आप क्रिएटिव होंगे उतनी अच्छी आप वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 50% वेबसाइट्स जो हैं वो वर्डप्रेस बेस्ड हैं। उसके बाद आपके पास द रेस्ट आ रहा है, यानी कि दूसरे फ्रेमवर्क्स और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर बनी हुई हैं वो वेबसाइट्स। और उसके बाद फिर विक्स पर बनी हुई हैं, ये भी एक CMS है, यहाँ पे भी आप लोग जो है वेबसाइट्स वगैरह बना सकते हैं। और उसके बाद आपके पास मैजेंटो है जिस पे 5.5% वेबसाइट्स बनी हुई हैं। उसके बाद आपके पास लारावेल आ जाता है और इस पे तकरीबन 7.4% वेबसाइट्स बनी हुई हैं। और शॉपिफाई है, ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर ज़्यादातर ड्रॉप शिपिंग के लिए वेबसाइट्स बनाई जाती हैं।
तो यहाँ पे 8.9% है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वर्डप्रेस का कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, यानी कि इसके करीब करीब भी आना कोई मुझे नहीं लगता कि आ सकता है। हो सकता है आने वाले वक्तों में आ जाए, लेकिन अभी मौजूदा दौर में और अगर आप पिछले 10 सालों में भी देखें तो वर्डप्रेस की जो डेवलपमेंट हुई है, जो ग्रोथ रेट है वर्डप्रेस का, वो सबसे ज़्यादा है। तो वर्डप्रेस आप लोग सीखें, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है और इसके अंदर सिर्फ आपने पेज बिल्डर्स तक और ड्रैग एंड ड्रॉप तक लिमिटेड नहीं रहना, आपने कोडिंग लाजमी सीखनी है। कोडिंग जो है आपका प्लस पॉइंट होगा। आप लोग फिर जो है अपनी प्लगइन्स बना सकते हैं, प्लगइन्स के अंदर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोगों ने दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलना है और कोडिंग को देखें, मैं बार बार इस पे ज़ोर दे रहा हूँ कि कोडिंग आपने नहीं छोड़नी, कोडिंग लाजमी सीखनी है। सही। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हो गए होंगे और आप लोग अब सही तरीके से वर्डप्रेस को सीखेंगे और अपनी स्किल्स को मज़ीद यूटिलाइज़ करते हुए अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बनाएंगे और अच्छी अच्छी अर्निंग करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।